नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बनाएंगे टू डू लिस्ट यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये टू डू लिस्ट है, यहाँ पे इनपुट बॉक्स है, यहाँ पे ऐड बटन है, नीचे हमारे टास्क हमें शो हो रहे हैं। हम इन्हें चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं एक और टास्क, यहाँ पे ऐड करते हैं मेक टू डू लिस्ट। यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा टास्क बन गया। इसको चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। और अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो भी हमारे टास्क हमें यहाँ पे शो होते रहेंगे, क्योंकि हमने इसे स्टोर किया है लोकल स्टोरेज में। तो हम इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि हम लोकल स्टोरेज में डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं एंड कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस टू डू लिस्ट को बनाएंगे हम इस वीडियो में, एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हमने इसमें जो इमेजेस यूज़ की हुई हैं उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन करके है टू डू लिस्ट। यहाँ पे हमारे पास इमेजेस फोल्डर है जिसमें हमारे पास 3 इमेजेस हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे, एंड इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बना लेंगे index.html, CSS के लिए बना लेंगे styles.css, जावास्क्रिप्ट के लिए बना लेंगे script.js। index.html चलते हैं। यहाँ पे अपना वाइल प्लेट कोड ले आएंगे। टाइटल में हम कर देंगे टू डू लिस्ट एंड अपने स्टाइल्स को लिंक कर लेंगे, लिंक styles.css, एंड लास्ट में अपनी जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेंगे। उसके लिए स्क्रिप्ट, यहाँ पे सोर्स दे देंगे script.js और यहाँ पे कर देंगे डेफर। डेफर का मीनिंग है कि हमारी कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट पार्स हो जाएगी, उसके बाद हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। बॉडी में चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टू डू लिस्ट। सेव करते हैं और हम यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे और हमारी वेबसाइट यहाँ पे लाइव हो जाएगी। तो ये हमने किया लाइव सर्वर एक्सटेंशन को यूज़ करके। तो आप भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी index.html में। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव बना लेंगे जिसको हम क्लास देंगे कंटेनर। अब इसको स्टाइलिंग देते हैं, styles.css में चलते हैं। सबसे पहले ऑल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, मार्जिन कर देंगे 0, पैडिंग कर देंगे 0, बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, एंड फॉन्ट फैमिली कर देंगे पॉपिंस, सैंस सेरिफ। अब अपने कंटेनर को स्टाइलिंग देते हैं, डॉट कंटेनर, विड्थ हो जाएगी 100%, मिन हाइट हो जाएगी 100 VH, एंड बैकग्राउंड दे देंगे लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री। इसके बाद कलर कोड 006EFF, एंड लास्ट में देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास कलर ग्रेडियंट आ चुका है। अब चलते हैं अपने index.html में और यहाँ पे हम एक और डिव लेंगे जिसको हम क्लास देंगे टू डू ऐप। अब इसके अंदर एक S2 लगाएंगे, इसके अंदर लिखते हैं टू डू लिस्ट, एंड इस S2 के अंदर ही साथ में एक इमेज लगाएंगे। इसको सोर्स दे देंगे todo.png। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास ये टू डू लिस्ट एंड हमारी इमेज आ चुकी है। अब इनको हमें देनी है स्टाइलिंग, तो उसके लिए चलते हैं अपने styles.css में। यहाँ पे सबसे पहले हम टू डू ऐप को देते हैं स्टाइलिंग। इसको हम विड्थ दे देंगे 100%, मैक्स विड्थ दे देंगे 540 पिक्सल, बैकग्राउंड कर देंगे वाइट, मार्जिन दे देंगे 100 पिक्सल, ऑटो 20 पिक्सल, पैडिंग दे देंगे 40 पिक्सल, 30 पिक्सल एंड 70 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10 पिक्सल। सेव करते हैं तो आप देखें हमारे पास ये बॉक्स आ गया और इसमें टू डू लिस्ट और हमारी इमेज ये आ रही है। अब अपने S2 को और इमेज को भी स्टाइलिंग देते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे
डॉट टू डू ऐप S2, इसको हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, कलर दे देंगे 002765 एंड मार्जिन बॉटम दे देंगे 20 पिक्सल। सेव करते हैं तो हमारे S2 पे स्टाइलिंग लग चुकी है। अब हमें अपनी इमेज को सेट करना है, तो इमेज को स्टाइलिंग देते हैं। यहाँ पे टू डू ऐप S2 IMG, इसको हम विड्थ दे देंगे 50 पिक्सल एंड मार्जिन लेफ्ट दे देंगे 10 पिक्सल। सेव करते हैं तो अब हमारा S2 भी सही हो गया एंड हमारी इमेज भी सही से आ रही है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट डॉट HTML में। यहाँ पे S2 के बाद हम एक और डिव लेंगे जिसको हम क्लास देंगे रो। अब इस रो के अंदर हमें एक इनपुट बॉक्स चाहिए एंड एक बटन चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे ले लेंगे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट ही चाहिए, जिसको हम ID दे देंगे इनपुट बॉक्स एंड प्लेस होल्डर लगा देंगे ऐड यूर टेक्स्ट। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे इनपुट बॉक्स आ गया और बीच में प्लेस होल्डर आ गया। अब हमें एक बटन भी चाहिए, तो यहाँ पे हम एक बटन ले लेते हैं, इसके अंदर लिख देंगे ऐड, सेव करते हैं तो हमारे पास ये बटन भी आ गया एंड हमारे पास ये इनपुट भी आ गया। अब इनको हम स्टाइलिंग देते हैं, तो उसके लिए चलते हैं अपने styles.css में। यहाँ पे सबसे पहले हम रो को स्टाइलिंग दे देंगे, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस बिटवीन, बैकग्राउंड लगाते हैं EDEEF 0, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 30 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट दे देंगे 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम दे देंगे 25 पिक्सल। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास इस पे स्टाइलिंग लग चुकी है। यहाँ पे हमारे पास ये हमारी रो आ रही है। अब हमें अपने इनपुट को स्टाइलिंग देनी है ताकि वो इसके अंदर हमें दिखाई दे, तो यहाँ पे लेते हैं इनपुट, इसको हम फ्लेक्स कर देंगे 1, बॉर्डर कर देंगे नन, आउटलाइन भी कर देंगे नन, बैकग्राउंड कर देंगे ट्रांसपेरेंट, पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारा इनपुट बॉक्स अब सही से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और राइट करूँ तो ये बिल्कुल सही से आ रहा है। अब इसके बाद आता है हमारा बटन, तो अपने बटन को देते हैं स्टाइलिंग। यहाँ पे आएंगे हम, बटन बॉर्डर कर देंगे नन, आउटलाइन कर देंगे नन, पैडिंग दे देंगे 16 पिक्सल एंड 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कर देंगे ब्लू 006EFF, कलर दे देंगे वाइट, फॉन्ट साइज कर देंगे 16 पिक्सल, कर्सर कर देंगे पॉइंटर एंड लास्ट में बॉर्डर रेडियस कर देंगे 40 पिक्सल। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारा बटन भी अब बिल्कुल सही से आ रहा है। अब इसके बाद हमें चाहिए अपनी यहाँ पे लिस्ट आइटम्स, मीन टू डू लिस्ट के टास्क, तो उसके लिए चलते हैं अपने index.html में और यहाँ पे इस div के नीचे हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे जिसको हम ID दे देंगे लिस्ट कंटेनर। अब इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे ले लेंगे लिस्ट आइटम, यहाँ पे ले लेते हैं पहले टास्क 1। अभी के लिए हम टास्क ऐसे ले रहे हैं, बाद में हम इन्हें जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करेंगे। अभी इस पे लेते हैं टास्क 2, इस पे टास्क 3। सेव करते हैं तो हमारे टास्क हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इनको देते हैं स्टाइलिंग, तो चलते हैं अपने स्टाइल्स में, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड लिस्ट आइटम, इसको लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन, फॉन्ट साइज कर देंगे 17 पिक्सल, पैडिंग दे देंगे 12 पिक्सल, 8 पिक्सल एंड 12 पिक्सल एंड लास्ट में 50 पिक्सल। यूज़र सेलेक्ट कर देंगे नन, कर्सर कर देंगे पॉइंटर एंड पोजीशन दे देंगे रिलेटिव। सेव करते हैं
तो हमारे पास ये टास्क अब सही से आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें एक सर्कल दिखाई देना चाहिए जो कि हमने इमेजेस में ले रखा है, जो कि टास्क कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी सर्कल हमें दिखाई देगा। तो उसको लगाते हैं यहाँ पे, उसके लिए ULLI बिफोर, यहाँ पे कंटेंट कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग पोजीशन एब्सोल्यूट, इसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, और यहाँ पे हमारे पास ULLI में पोजीशन रिलेटिव है, तो ये इसके रिलेटिव सेट होगी। अब यहाँ पे इसको हम हाइट दे देंगे 28 पिक्सल, विड्थ दे देंगे 28 पिक्सल, टॉप कर देंगे 12 पिक्सल, लेफ्ट कर देंगे 8 पिक्सल, एंड बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50%। बैकग्राउंड इमेज लगा देंगे URL/images में uncheck.png। बैकग्राउंड साइज कर देंगे कवर, एंड बैकग्राउंड पोजीशन कर देंगे सेंटर। सेव करते हैं तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे सर्कल हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए कि जब हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे टिक आ जाए और इस पे लाइन थ्रू लग जाए। उसके लिए चलते हैं अपने index.html में, और यहाँ पे फर्स्ट वन को क्लास दे देंगे हम चेक्ड। अब इसको देते हैं हम स्टाइलिंग, तो चलते हैं अपने स्टाइल्स में, यहाँ पे ULLI चेक्ड, इसको हम कलर देते हैं 555, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे लाइन थ्रू। सेव करते हैं तो आप देखेंगे जिस पे चेक क्लास लगी हुई है वहाँ पे लाइन थ्रू लग गई है, बल्कि कट लग गया है कि ये टास्क कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी इमेज को भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे ये टास्क हो चुके हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे ULLI डॉट चेक्ड बिफोर, और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज चेंज कर देंगे, URL कर देंगे ./images check.png। सेव करते हैं तो आप देखें हमारे पास ये चेक्ड हो गया है एंड इस पे लाइन थ्रू आ रही है। अब हमें इसकी फंक्शनैलिटी सेट करनी है कि हम यहाँ पे ऐड योर टेक्स्ट में कुछ भी टेक्स्ट भरें एंड यहाँ पे ऐड क्लिक करें और वो टास्क हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाए, और क्लिक करें तो वो चेक हो जाए एंड अनचेक हो जाए। तो उसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी अपनी जावास्क्रिप्ट, एंड जो हमारे डमी टास्क हैं इनको हम कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इन सबको कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब चलते हैं अपनी script.js में, यहाँ पे ले लेंगे हम const input box इक्वल टू document डॉट get element by id input box। इसके बाद हम ले लेंगे const list container इक्वल टू document डॉट get element by id list container। अब हमारे बटन पे ऐड करने पे हमारे पास यहाँ पे टास्क शो होना चाहिए, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे ऐड टास्क, और index.html चलते हैं। यहाँ पे हमारा बटन है और यहाँ पे लगा देंगे ऑन क्लिक, इस पे हमारा फंक्शन चल पड़े ऐड टास्क। तो हमने फंक्शन ऐड कर दिया ऑन क्लिक पे। अब चलते हैं अपने script.js में, यहाँ पे फंक्शन बना देंगे फंक्शन ऐड टास्क। इसके अंदर सबसे पहले अगर किसी ने इनपुट बॉक्स में कुछ लिखा ही नहीं तो हम उसके लिए अलर्ट शो करेंगे। तो यहाँ पे इफ़ इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू है एम्प्टी स्ट्रिंग, तो हम अलर्ट शो करवा देंगे यू मस्ट राइट समथिंग। सेव करते हैं और यहाँ पे आएंगे, अभी हमने कुछ नहीं लिखा तो ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास अलर्ट यू मस्ट राइट समथिंग। अब जब किसी ने राइट कर दिया तो हमें अब टास्क ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे एल्स लेट li इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट li डॉट इनर HTML में ऐड कर देंगे इक्वल टू इनपुट बॉक्स डॉट
वैल्यू, जो भी वैल्यू हमारे यूज़र ने भरी होगी हमारे इनपुट बॉक्स में, वो हमारे li के इनर स्टेल में सेट हो जाएगी। अब इसको ऐड करेंगे लिस्ट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड li, सेव करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो, ऐड करते हैं तो हमारे पास ये लिस्ट आइटम ऐड होगी। अब हमें यहाँ पे एक क्रॉस भी चाहिए जिस पे क्लिक करके हम इसको डिलीट कर पाएँ और इस पे क्लिक करके इसको चेक और अनचेक भी कर पाएँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्रॉस लगाते हैं, तो उसके लिए लेट स्पैन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर लेंगे स्पैन। अब यहाँ पे स्पैन डॉट इनर एचटीएमएल, इसमें हम कोड लगा देंगे अपने क्रॉस का, तो वो होता है यूज़ 00D7। अब इसको भी अपेंड कर देंगे li डॉट अपेंड चाइल्ड स्पैन, सेव करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो ऐड, तो यहाँ पे हमारा ये क्रॉस आ गया। अब जो हमने ये स्पैन ऐड किया है हमें इसी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, तो उसके लिए चलते हैं अपने स्टाइल्स और CSS में। यहाँ पे ULLI स्पैन, इसको हम पोजीशन दे देंगे एब्सलूट, राइट कर देंगे 0, टॉप कर देंगे 5 पिक्सल, विड्थ कर देंगे 40 पिक्सल, हाइट कर देंगे 40 पिक्सल, फॉन्ट साइज कर देते हैं 22 पिक्सल, कलर दे देंगे 555, लाइन हाइट लगा देंगे 40 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन कर देंगे सेंटर, बॉर्डर रेडियस लगा देंगे 50%। सेव करते हैं तो अब ये क्रॉस बिल्कुल सही से आ रहा है। अब क्रॉस पे होवर करने पे इस पे हमारे पास बैकग्राउंड इसका चेंज हो, तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे ULLI स्पैन ओवर, इसका बैकग्राउंड कर देंगे हम EDEEF0, सेव करते हैं और यहाँ पे अब स्पैन पे जब भी हम होवर कर रहे हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अब हमें इसकी फंक्शनैलिटी पे काम करना है कि हम क्लिक करें तो ये चेक्ड हो जाए और फिर से क्लिक करें तो ये अनचेक्ड हो जाए और क्रॉस पे क्लिक करें तो हमारी ये टू डू लिस्ट आइटम डिलीट हो जाए। तो उसके लिए चलते हैं अपनी script.js में और एक और चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम जब ऐड कर रहे हैं आइटम को तो यहाँ पे आप देखेंगे इनपुट बॉक्स में हमारे पास अभी भी हेलो लिखा हुआ है। तो जब हमारी आइटम ऐड हो जाएगी तब इनपुट बॉक्स की वैल्यू को हम कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी, सेव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेलो, ऐड करते हैं तो हमारे पास ऐड हो गया और हमारा इनपुट बॉक्स एम्प्टी हो गया। अब हमें इसकी फंक्शनैलिटी पे काम करना है, क्लिक करके ये चेक्ड हो जाए अनचेक्ड हो जाए और यहाँ से डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम अपने लिस्ट कंटेनर पे ऐड इवेंट लिस्ट लगाएंगे, क्लिक, यहाँ पे ले लेंगे फंक्शन, इसके अंदर इवेंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हम लिस्ट आइटम पे क्लिक करें या अपने स्पैन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम इक्वल टू है li के, तब हम अपनी चेक क्लास को टॉगल कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल और इसके अंदर चेक्ड क्लास, सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे हेलो, ऐड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऐड हो गया। अगर हम अपनी li पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास टिक की इमेज आ गई और यहाँ पे हेलो पे स्ट्राइक थ्रू लग गया, मीन्स ये काम कर रहा है। हम फिर से क्लिक करते हैं तो हमारी चेक क्लास हट गई, अब ये सिंपली आ रहा है। फिर से क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये चेक क्लास लग गई है और यहाँ पे टिक आ रहा है और यहाँ पे हमारे टास्क पे लाइन थ्रू लग चुकी है। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ अपने स्पैन पे क्लिक करें तो ये डिलीट होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे हम एल्स इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम इक्वल टू हुआ स्पैन के, तब ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव,
मीन्स हम लिस्ट आइटम को रिमूव कर देंगे। अब फिर से चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हेलो ऐड करते हैं, बाय ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास ऐड हो गया। और अगर लिस्ट आइटम पे क्लिक करें तो यहाँ पे चेक्ड हो रहे हैं और अनचेक्ड हो रहे हैं। अगर हम अब यहाँ पे स्पैन पे क्लिक करें, अपने क्रॉस पे क्लिक करें, तो हमारा ये लिस्ट आइटम डिलीट हो गई। तो अब हमारी टू डू लिस्ट की सारी फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो चुकी है। बाय लिखते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, इसको अनचेक कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। बट अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे टास्क, हमारी ये लिस्ट आइटम्स चली जा रही हैं, तो हमें इन्हें स्टोर करना पड़ेगा। तो हम इन्हें स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज में, ताकि जब भी हम अपना ब्राउज़र खोलें, अपनी टू डू लिस्ट खोलें, तो हमारे टास्क हमें दिखाई दें जैसे हमने छोड़े थे। तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे सेव डाटा, और इसके अंदर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो ये सबसे पहले लेता है की, ऊपर आ गया की, एंड सेकंड पे लेगा ये वैल्यू। तो वैल्यू हम स्टोर करवा देंगे लिस्ट कंटेनर डॉट इनर HTML। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा जहाँ जहाँ हमें सेव करना है डाटा को। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कॉल कर लेंगे सेव डाटा को, यहाँ पे कॉल करेंगे सेव डाटा को, एंड लास्ट में यहाँ पे कॉल करेंगे अपने सेव डाटा को। सेव करते हैं। अब हमें अपने डाटा को शो करना है, बट पहले हम डाटा देख लेते हैं लोकल स्टोरेज में स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे हम लेते हैं हेलो, ऐड करते हैं, बाय ऐड करते हैं, तो हमारे पास ये दो लिस्ट आइटम्स ऐड हो गई। अब करेंगे हम इंस्पेक्ट, और मेरे डेवलपर टूल्स ओपन हो चुके हैं, उनको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे आप देखेंगे लोकल स्टोरेज, इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे की है जो कि डाटा है, एंड यहाँ पे हमें वैल्यू दिखाई दे रही है जो कि हमने डाली थी लिस्ट कंटेनर डॉट इनर HTML। तो इनर HTML में हमारे पास एक कमेंट था हमारे पास इंडेक्स डॉट HTML में, और हमने दो लिस्ट आइटम ऐड की हैं, LI हेलो एंड LI बाय। अगर मैं यहाँ पे चलूँ और मैं यहाँ पे इसको चेक कर दूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे क्लास चेक्ड ऐड हो चुकी है। ऐसे ही अगर मैं बाय को डिलीट कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ से बाय भी डिलीट हो चुका है। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो भी हमारे लोकल स्टोरेज में ये डाटा रह रहा है। अब हमें इसे शो करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम फंक्शन शो टास्क। अब इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे लिस्ट कंटेनर डॉट इनर HTML इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और ऐड कर देंगे डाटा। यहाँ पे गेट आइटम डाटा जो कि हमारी की है, तो ये गेट आइटम करेगा जो कि हमारा होगा लिस्ट कंटेनर में जो भी इनर HTML हमारा सेव हो रहा है। अब वो हमें यहाँ पे लिस्ट कंटेनर में शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉल कर लेते हैं शो टास्क को, सेव करते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास हेलो शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ जावास्क्रिप्ट मेक टू डू लिस्ट ऐड, अब अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो भी हमारे सारे टास्क यहीं पर रह रहे हैं, हमारी सारी लिस्ट आइटम्स यहीं पे रह रही हैं, और जो चेक्ड है वो चेक्ड रह रही है, जो अनचेक्ड है वो अनचेक्ड रह रही है। अगर हम कोई डिलीट कर दें तो वो डिलीट हो जाएगी, और रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास हमारा जो न्यू डाटा है वही हमें शो हो रहा है। इसको चेक कर देते हैं, इसको भी चेक कर देते हैं। अब इस टू डू लिस्ट को हम एक बार फुल स्क्रीन में देख लेते हैं। तो फुल स्क्रीन में हमारी टू डू लिस्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमने 4 लिस्ट आइटम्स ऐड किए हैं, 4 टास्क ऐड किए हैं, सबको चेक कर देते हैं। तो ये चेक हो गए, रिफ्रेश करते हैं तो भी हमारे पास हमारा डाटा, हमारे टास्क हमें शो हो रहे हैं। अब हमारी ये टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट कीजिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।